इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द सिटी। और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो शहर थे उन पर क्या असर पड़ा कॉलोनियल रूल का, यानी ब्रिटिशर्स के रूल का। और यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली हम फोकस करेंगे दिल्ली के ऊपर और उसके ज़रिए इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने पहला टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड टू सिटीज़ अंडर कॉलोनियल रूल। यानी जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था, उसके शासन के अंदर यानी ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर शहरों पर क्या गुजरा, शहरों में क्या चेंजेस आए, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, जानना है। ये टॉपिक का नाम है। तो देखिए, हमने पहले ये देख लिया कि जो देहाती इलाके थे, गांव थे, कस्बे थे, उनमें क्या बदलाव आए, वहाँ पर क्या असर हुआ ब्रिटिश पावर का। और इसके बाद अब हमें पढ़ना है शहरों के बारे में कि जो शहर थे उन पर क्या असर पड़ा इसी दौरान, यानी जितने सालों तक ब्रिटिशर्स का शासन था उसका क्या असर हुआ शहरों पर। तो देखिए, जो आंसर है वो काफ़ी अलग अलग तरीके का हमको मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में ऐसा नहीं था कि सभी शहर जो थे वो एक जैसे थे और उनका जो पूरा कल्चर था या फिर उनका जो पूरा वर्किंग था वो एक जैसा था। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो इंडिया में बहुत तरीके के शहर हुआ करते थे। जैसे मदुरई को आप देख लें तो उसको एक तरीके का टेम्पल टाउन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, इस तरीके की बातें थी। वहीं अगर आप ढाका को देखें तो वहाँ उसको एक तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग टाउन कह सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत तरीके की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। वहीं सूरत की बात करें तो सूरत एक तरीके से पोर्ट के रूप में विकसित हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स थे जो कि बहुत तरीके के काम किया करते थे। तो ऐसा नहीं था कि सभी शहर जो थे इंडिया में वो एक जैसे थे, उनमें एक ही चीज़ को फॉलो किया जाता था। सभी शहर में बिजनेसेस अलग तरीके से होते थे, वहाँ का कल्चर अलग तरीके का था, उनका जो पूरा इकोनॉमी था वो अलग तरीके का था। इसलिए हर एक शहर पर जो प्रभाव था, फ़र्क था, वो अलग अलग हुआ था। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ आगे हम देख लेते हैं छोटा सा कि देखिए, जब इंडिया में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उस समय में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थे यानी जो यूरोप के कंट्रीज़ थे वहाँ पर बहुत सारे शहर आ रहे थे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जैसे लीड्स हो गया या फिर मैनचेस्टर हो गया जो कि काफ़ी ग्रो कर रहे थे, वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे 19th और 20th सेंचुरी में, जो कि चाहते थे कि उनको जॉब मिले या फिर हाउसिंग मिले या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ मिले इन शहरों में। और ये जो शहर थे, ये शहर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे, यहाँ पर बहुत जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी, ये फैसिलिटीज़ बढ़ रहे थे, बहुत चीज़ें हो रही थी शहरों में। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडियन सिटीज़ थे वो एक्सपैंड नहीं कर रहे थे इतनी ज़्यादा, या फिर कर ही नहीं रहे थे जितना कि यूरोपियन सिटीज़ कर रहे थे, यूरोपियन देशों के शहर कर रहे थे। अब ऐसा क्यों था, इस चीज़ को थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसके साथ ही हमको ये भी जवाब मिल जाएगा कि जो इंडिया था वहाँ पर इंडिया के शहरों पर क्या असर हुआ ब्रिटिशर्स के रूल का। तो देखिए, अगर हम 18th सेंचुरी के सिचुएशन को देखें तो लेट 18th सेंचुरी में जो कलकत्ता था, बॉम्बे था और मद्रास था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर हो चुके थे या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो चुके थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुए थे क्योंकि ये प्रेसिडेंसी सिटीज़ बन चुके थे। अब ये प्रेसिडेंसी क्या होती है ये आपने पहले पढ़ा होगा या फिर आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा या फिर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि देखिए, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का शासन हुआ, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करने लगे तो अपने शासन को सही तरीके से चलाने के लिए, अपने रूल को सही तरीके से चलाने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनियल इंडिया को यानी इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसीज, और ये जो पार्ट्स थे इन्हीं को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जो फैक्ट्रीज थे सूरत, मद्रास और कलकत्ता, इनको ध्यान में रखते हुए डिवाइड किया गया था, तो इन्हीं को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यानी 3 जो डिवाइडेड इलाके थे उन्हीं को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। और इनकी जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। मद्रास में आपका जो आज का चेन्नई हो गया। तो ये जो शहर थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुके थे। लेकिन ये जो शहर थे ये इंपॉर्टेंट इसलिए हुए क्योंकि जो ब्रिटिश पावर था वो इंडिया में काफ़ी मजबूत हो चुका था और उनका ये एक तरीके का सेंटर हो गया था। लेकिन उसी समय में जो छोटे छोटे शहर थे जो कि पहले काफ़ी इंपॉर्टेंस रखा करते थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे, उनका पतन हो रहा था। वहाँ पर उस तरीके का ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था जैसा कि इन शहरों को मिल रहा था। यानी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जिस तरीके का ग्रोथ हो रहा था, लोग वहाँ पर
पर जा रहे थे, बस रहे थे, वैसा दूसरे शहरों में नहीं हो रहा था। इसके अलावा बहुत सारे टाउन जो थे जो कि स्पेशल आइटम्स बनाते थे, जैसे कि बनारस की में साड़ी बनाने का काम हो गया, उस तरीके से बहुत सारे शहर थे जो कि स्पेशलाइज्ड गुड्स बनाते थे, उनका डिक्लाइन होने लगा, यानी उन शहरों का डिक्लाइन होने लगा, क्योंकि वो शहर जो भी सामान बनाते थे उनकी डिमांड अब बहुत ज़्यादा घट चुकी थी, उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना पहले हुआ करती थी। उसके बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि पहले जो अमीर वर्ग हुआ करता था इंडिया में, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ों से हार चुके थे। इसके अलावा जो पावर था वो अब अंग्रेज़ों के पास चला गया था, पुराने जो लोग थे पावर वाले वो सभी खत्म हो चुके थे। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न वहाँ पर थे। इसके अलावा जितने भी पुराने ट्रेडिंग सेंटर्स थे और पोर्ट्स थे वो भी सरवाइव नहीं करने पा रहे थे, क्योंकि जो ट्रेड का मूवमेंट था वो अब नए सेंटर्स पर जा चुका था, जैसे कि कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, फिर बॉम्बे हो गया। यहाँ से अब काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेड हो रहा था पोर्ट के ज़रिए, और जो पुराने ट्रेड थे, पुराने पोर्ट थे, उनका जो महत्व था वो काफ़ी धीरे धीरे कम हो रहा था। और इसी तरीके से जो पुराने सेंटर थे रीजनल पावर के वो भी खत्म हो गए या फिर काफ़ी कम हो गए। उसका रीज़न ये था कि जो लोकल रूलर थे उस इलाके के, उनको डिफीट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और उनका जो इम्पोर्टेंस था उन शहरों का जो इम्पोर्टेंस था वो भी अब खत्म हो चुका था या फिर बहुत ही कम हो चुका था। और इसके साथ ही नए एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स आ रहे थे, बन रहे थे, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किए जा रहे थे। और ये जो प्रोसेस है इसको जनरली हम डी अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो देखिए, हम एक अर्बनाइजेशन होता है, एक डी अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन होता है कि जिसमें लोग शहरों में जाकर बसते हैं और शहर का विकास होता है, जैसा कि आपके इंग्लैंड के मैनचेस्टर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा। वहीं उसका उल्टा होता है कि जो शहर है उससे लोग जा रहे हैं, शहर का विकास नहीं हो रहा, शहर में लोगों की संख्या घट रही है, या फिर शहर जो है उसकी इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, तो उसको एक तरीके से हम डी अर्बनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि इंडिया के पुराने शहरों में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल सिटी जैसे कि मछलीपट्टनम, सूरत, श्रीरंगपट्टनम, ये जो शहर थे इनकी ये काफ़ी डी अर्बनाइज हो रहे थे 19th सेंचुरी में, या फिर हो गए थे 19th सेंचुरी में। और अगर 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात करें तो उस समय इंडिया के जो शहर थे वहाँ पर सिर्फ इंडिया का 11% पॉपुलेशन निवास करता था, रहा करता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का अर्बनाइजेशन काफ़ी स्लो था या फिर काफ़ी लेट से हो रहा था। इसके बाद देखिए हम शहर की बात करते हैं दिल्ली की। तो देखिए दिल्ली जो था वो एक तरीके से काफ़ी एक स्मॉल सिटी या फिर टाउन बन के रह चुका था 19th सेंचुरी में, जब उसको यहाँ जब ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके लिए दिल्ली राजधानी नहीं थी, तो उसका जो इम्पोर्टेंस था वो काफ़ी कम हो चुका था। और इसके बाद जब 1912 में जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनाई गई दिल्ली को, तब जाकर उसकी जो ग्लोरी थी या फिर उसका जो वैल्यू था वो वापस आया, और वहाँ की जो रौनक थी वो वापस आई। इसके बाद अब हम दिल्ली की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा गया हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली। देखिए जो राजधानी न्यू दिल्ली बनाई गई 1912 में, उसके पहले भी न्यू दिल्ली जो थी वो राजधानी थी। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि हम जानते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया है उसकी राजधानी न्यू दिल्ली है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो न्यू दिल्ली है वो पूरे कंट्री की राजधानी पिछले 1000 सालों से रही है, और कई बार इसमें बदलाव आया है या फिर कई बार इसमें चेंजेस आए हैं। और अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो उसमें 14 कैपिटल सिटीज़ बैठाए गए हैं, बसाए गए हैं, मात्र 60 स्क्वायर मील के इलाके में, और जो जमुना नदी है उसके जो बाएं किनारे है वहाँ पर। तो उस रीजन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पुराने महल या फिर पुराने जो र्यून्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, पुरानी राजधानियों के, और जो रिमेन्स हैं वो आपको वहाँ पर विजिट करने पर देखने को मिल जाएंगे। और जो सबसे अच्छा शहर बसाया गया था वो बसाया गया था शाहजहानाबाद। तो यहाँ पर जैसे कि इमेज आप देख सकते हैं, शाहजहानाबाद का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल सिटीज़ बनाए गए थे वो था 12th और 17th सेंचुरी के बीच में, और इसमें से जो सबसे अच्छा या फिर सबसे शानदार से कैपिटल बसाया गया था वो बसाया गया था शाहजहां द्वारा, और इस शहर का नाम था शाहजहानाबाद, जैसा कि मैंने पहले बताया। और इसका कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1639 में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका स्ट्रक्चर था, फोर्ट पैलेस था या फिर और भी उससे जुड़ा हुआ शहर था, और पूरे शहर के चारों ओर
और बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से काफ़ी वो डिटेल में बनाया गया था, काफ़ी अच्छा पूरा शहर बनाया गया था। इसको आप चाहें तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आगे यहाँ पर बताया गया कि जो दिल्ली था, जो कि शाहजहाँ के शासनकाल में था, वो सूफी कल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। वहाँ पर काफ़ी दरगाह हुआ करते थे, खानका हुआ करते थे या फिर ईदगाह हुआ करते थे, और इसके अलावा ओपन स्क्वायर हुआ करते थे, वाइंडिंग लेन्स हुआ करते थे, बहुत सारे तरीके के और भी चीज़ें हुआ करती थी, वाटर चैनल्स हुआ करते थे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी कि जो लोग थे वो काफ़ी उनको देखने में अच्छा लगता था। एक पोइट थे मीर ताकी मीर, जिन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के स्ट्रीट हैं वो स्ट्रीट नहीं है बल्कि एल्बम है पेंटर की, इतने सुंदर या फिर इतने शानदार वो दिखा करते थे। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी चीज़ों के बावजूद, काफ़ी अच्छा शहर होने के बाद, काफ़ी सुंदर शहर होने के बावजूद, जो दिल्ली शहर था वो आइडियल सिटी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर भी जो गरीब थे वो मौजूद थे। और ये जो सुंदर सुंदर रोड की बात की गई है, बहुत अच्छे अच्छे महलों की बात की गई है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों की बात की गई है, ये काफ़ी कम लोगों द्वारा इंजॉय किया जाता था। और वहाँ पर काफ़ी शार्प डिवीज़न देखने को मिल जाता था अमीर और गरीब के बीच में। और जो हवेली थे या फिर मैंसन्स थे जो जिसमें बहुत लोग रहा करते थे, जो कि हायर क्लासेस के लोग हुआ करते थे, और उसके अलावा छोटे छोटे जो घर हुआ करते थे उसमें गरीब लोग रहा करते थे। तो इस तरीके से उस शहर में भी जो गरीब और अमीर का डिवाइड था वो मौजूद था। और जो कलरफुल, जो पोएट्री, डांस, ये सभी जो चीज़ें थी ये सिर्फ मर्दों द्वारा एंजॉय की जाती थी। और इसके अलावा जो सेलिब्रेशंस थे या फिर प्रोसेशंस थे, इसकी वजह से कई बार सीरियस कन्फ्लिक्ट भी हो जाया करता था। तो यहाँ पर आप जैसे इमेज देख सकते हैं, ईस्टर्न गेट जामा मस्जिद का इमेज है। इसके बाद देखिए यहाँ पर श्राइन है निज़ामुद्दीन औलिया का, इसका भी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।